जय गुरुदेव। कि आत्मा विद्या गुरु के पास होता है। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बताए थे कि आत्मा विद्या तो बस महात्मा की कृपा से प्राप्त कर सकते हो। इसको जगाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उनकी आत्मा जगी होती है। मतलब जो सद्गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, उनकी आत्मा जगी होती है। वे हर क्षण वे उस प्रभु के साथ जुड़े होते हैं। परमात्मा की आवाज़ सुनते रहते हैं। तुम्हें वह आवाज़ उद्धव गीत या आकाशवाणी क्यों नहीं सुनाई पड़ती? क्योंकि तुम्हारी आत्मा पर कर्मों के काले पर्दे पड़ गए हैं। क्योंकि आपके और हमारे आत्मा में काले पर्दे पड़ गए, मोह माया के जाल में फंसे हुए हो कि कर्म की मोटी तह जम गई है। इसलिए जब तक हम उस महात्मा की शरण में जाकर कर्म की मैल को काटने का तरीका नहीं सीखेंगे, तब तक ना आकाशवाणी सुनाई पड़ेगी और ना शिव नेत्र ही खुलेगा। यह आवाज़ सुप्त अवस्था में हमारी आत्मा में आती रहती है, या हमारी आत्मा में रहती है। जब मृत्यु होने को होती है तो आत्मा को निकालने वाली आवाज़ को सुनाकर ही इस आत्मा को शरीर से निकालता है। जब तक मोक्ष ना मिलेगा तब तक यही कर्म हमारे जीवन में चलता रहता है। इस मनुष्य शरीर में वह जीवात्मा दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में बैठी है। उसी की रोशनी दोनों आँखों में आती, जिससे हमें दिखाई पड़ता है। जब दोनों आँखों को बंद करके अंदर की एक आँख खोली जाती तो उसी को शिव नेत्र या दिव्य चक्षु कहते हैं। या शिव नेत्र सब में है, मगर बिना उसे जाने मनुष्य अज्ञान में इस दुनिया में आता, भिन्न भिन्न योनियों में भटकता है। वह तरह तरह के दुख तकलीफ इस दुनिया में भोगता है और फिर अज्ञान में ही इस दुनिया से मरकर चला जाता, और फिर अज्ञान में ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता। जब कभी भाग्य में महात्मा महापुरुष उस परमात्मा के रहस्य को जानने वाले मिलते हैं तो वे अति दया करके नामदान देते, उस परमात्मा के भेद को बताते हैं। परंतु जब तक ऐसे भेदी महात्मा ना मिले तब तक वह सच्चा सुख और आनंद कैसे प्राप्त हो सकता? हम तो उस सच्चे आनंद को भूल गए। संसार की विषय वासनाओं में इस प्रकार उलझे हुए हैं कि पहुँचे हुए महात्मा को खोजने की कौन कहे। यदि वे हमारे पास आ भी जाए तो कहते हैं कि महाराज फुर्सत नहीं है। तब बताओ कि कैसे शिव नेत्र प्राप्त होगा? या बातें स्वामी जी महाराज ने 1991 के सत्संग में बताए थे। बोलिए जय गुरुदेव। आप सभी को प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव।